माँ, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। बीमारी अब पहले से काफी बढ़ चुकी है। अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो हालत और बिगड़ सकती है। इलाज शुरू कराने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। मेरे लिए 5,000 बहुत बड़ी रकम है। मैं 5 लाख कहाँ से लाऊंगा? हे भगवान। ये मुझे कूड़े में मिला था, क्या ये असली है? अरे बेटा, ये तो नकली है, लेकिन तू इतना दूर से आया है तो मैं तुझे थोड़े पैसे दे देता हूँ। कितने? 500 रुपए दे देता हूँ। नहीं, मैं इसे अभी नहीं बेचूंगा। सच सच बताओ, ये पत्थर कहाँ से चुराया है? मैंने चोरी नहीं की, ये सच में कूड़े में मिला था। इतना बड़ा हीरा कोई कूड़े में नहीं फेंकता। सच बता देता हूँ, ये नकली नहीं है, ये असली हीरा है और बहुत कीमती है। अगर तूने ये हीरा मुझे नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, कहूंगा तू इसे चोरी करके लाया है। पकड़ो उसे, चोर चोर चोर, पकड़ो उसे। गांव के किनारे रेलवे लाइन के पास टीन की छत वाला एक छोटा सा कमरा था। उसी कमरे में 16 साल का रोहित अपनी मां के साथ रहता था। पहले रोहित के पिता मजदूरी करते थे, लेकिन कई साल पहले एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से घर की पूरी जिम्मेदारी रोहित और उसकी मां पर आ गई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हालत और भी खराब हो गई थी। रोहित की मां लगातार बीमार रहने लगी थी, कभी तेज बुखार, कभी सांस लेने में तकलीफ। कई बार रोहित उन्हें अस्पताल लेकर गया, लेकिन हर बार डॉक्टर एक ही बात कहते, इलाज लंबा चलेगा और पैसे भी बहुत लगेंगे। एक रात अचानक रोहित की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार चढ़ गया था और सांस भी भारी चल रही थी। उसी समय बाहर जोर की बारिश हो रही थी। रोहित घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी मां को उठाया और पुराने लकड़ी के ठेले पर लिटा दिया। फिर भीगती रात में वह ठेला धकेलते हुए अस्पताल की तरफ चल पड़ा। सड़क पर पानी भरा था और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। ठेला धकेलते हुए रोहित के मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर मां को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। कुछ देर बाद वह सरकारी अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कागजों को ध्यान से देखा और फिर रोहित की तरफ गंभीर नजर से देखा। डॉक्टर बोला, बीमारी अब पहले से काफी बढ़ चुकी है। अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो हालत और बिगड़ सकती है। इलाज शुरू कराने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। रोहित कुछ सेकंड तक डॉक्टर की तरफ देखता ही रह गया। उसके लिए 5,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम थे। 5 लाख तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। अस्पताल से लौटे समय रास्ते भर वह चुप था। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इतने पैसे आएंगे कहां से। घर पहुंचकर रोहित ने अपनी मां को चारपाई पर लिटाया। मां ने उसके चेहरे की तरफ देखा और धीरे से पूछा। मां बोली, डॉक्टर ने क्या कहा बेटा? रोहित कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का मुस्कुराते हुए बोला। रोहित बोला, कुछ नहीं मां, बस थोड़ी कमजोरी है, दवा लेने से ठीक हो जाएगा। मां बोली, अगर पैसे की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा तो चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। रोहित ने तुरंत सिर हिलाकर कहा। रोहित बोला, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। उस रात रोहित देर तक सो नहीं पाया। वह चारपाई के पास जमीन पर बैठा छत को देखता रहा। उसे याद आया कि घर में अब बेचने लायक कुछ भी नहीं बचा है। अगले दिन उसने तय किया कि वह और ज्यादा मेहनत करेगा, शायद किसी तरह पैसे जमा हो जाए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रोहित बोरी और लोहे की छड़ी लेकर घर से निकल पड़ा। गांव के बाहर एक बड़ा कूड़े का ढेर था, जहां शहर से ट्रक भर भर कर कचरा लाया जाता था। वही जगह रोहित की रोजी थी। वह वहीं प्लास्टिक, लोहे और बोतलें ढूंढकर बेचता था। उस दिन भी वह चुपचाप कूड़े के ढेर में काम कर रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मां का इलाज कैसे होगा। वह कूड़े के ढेर में छड़ी से चीजें उलट पुलट कर देख रहा था कि तभी उसकी छड़ी किसी धातु की चीज से टकराई। उसने झुककर देखा, धूल में आधी दबा हुआ एक छोटा सा डिब्बा पड़ा था। रोहित ने उसे उठाकर हाथ से साफ किया और धीरे से खोलकर देखा। अंदर एक चमकदार पत्थर रखा था। जैसे ही धूप उस पत्थर पर पड़ी, उसकी चमक रोहित की आंखों में फैल गई। रोहित कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं पाया। वह पत्थर कांच जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी चमक अजीब थी। पास ही कूड़ा बीन रहे 2 लड़कों की नजर रोहित पर पड़ गई। वे उसके पास आकर हंसने लगे। एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे रोहित, क्या मिला रे? लगता है खजाना मिल गया। अरे ये तो बस कांच का टुकड़ा है, ऐसे चमकते पत्थर तो बच्चों के खिलौनों में लगे होते हैं। रोहित ने कुछ नहीं कहा। उसने उस पत्थर को फिर से ध्यान से देखा और चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। रोहित उस चमकते पत्थर को जेब में रखकर कुछ देर तक कूड़े के ढेर के पास ही खड़ा रहा। उसके मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी वह सोचता कि यह सच में कांच का टुकड़ा होगा, तो कभी उसे लगता कि शायद यह कुछ कीमती चीज है। कुछ देर बाद उसने अपनी बोरी उठाई और शहर की तरफ चल पड़ा। रोज की तरह वह कबाड़ी की दुकान पर गया और बोरी में भरा प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े और बोतलें बेच दी। कबाड़ी ने तौलकर उसे कुछ पैसे दे दिए। रोहित ने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। कबाड़ी की दुकान से निकलते ही उसने जेब से पत्थर निकालकर फिर से देखा। धूप पड़ते ही वह पत्थर पहले से भी ज्यादा चमक उठा। तभी गली के कोने पर बैठा एक बूढ़ा कूड़ा बीनने वाला आदमी उसे ध्यान से देख रहा था। वह कई सालों से उसी इलाके में कबाड़ बीनता था। बूढ़े ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, ए लड़के, जरा इधर आ। रोहित उसके पास गया। बूढ़े ने शांत स्वर में पूछा, अभी जो तेरे हाथ में चमक रहा था, जरा दिखा। रोहित ने जेब से पत्थर निकालकर उसके हाथ में रख दिया। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखता रहा। उसने पत्थर को धूप में घुमाकर देखा, फिर उंगली से उसकी धार महसूस की। उसके चेहरे का भाव धीरे धीरे बदल गया। वह थोड़ी धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बोला, तुझे पता है ये क्या है? नहीं, सब कह रहे हैं कांच है। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पत्थर वापस रोहित के हाथ में रखते हुए कहा, लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन बेटा ये कांच नहीं है, ये असली हीरा है। रोहित कुछ देर तक उस चमकते पत्थर को देखता रहा।
उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में जो चीज है वह सच में हीरा हो सकता है। बूढ़े कूड़ा बीनने वाले की बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसने पत्थर को ध्यान से अपनी जेब में रखा और बोरी कंधे पर डालकर धीरे धीरे शहर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि शायद यह पत्थर किसी ज्वेलरी की दुकान पर दिखाना चाहिए। अगर यह सच में कुछ कीमती हुआ तो शायद उसकी मां का इलाज हो सके। थोड़ी देर बाद वह बाजार की एक गली में पहुंचा जहां कई ज्वेलरी की दुकानें थीं। रोहित कुछ देर तक एक दुकान के बाहर खड़ा रहा। आखिरकार वह धीरे धीरे दुकान के अंदर चला गया। काउंटर के पीछे एक मोटा सा सुनार बैठा था। उसने रोहित को ऊपर से नीचे तक देखा और समझ गया कि यह कोई गरीब लड़का है। सुनार ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या चाहिए? रोहित ने धीरे से जेब से पत्थर निकाला और काउंटर पर रख दिया। रोहित बोला, ये मुझे कूड़े में मिला था, क्या ये असली है? सुनार ने पत्थर उठाया और ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसके चेहरे का भाव हल्का सा बदल गया। उसने पत्थर को रोशनी में घुमाकर देखा, फिर जल्दी से अपना चेहरा सामान्य बना लिया। सुनार बोला, अरे बेटा, ये तो नकली है। सच में? सुनार ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ऐसे पत्थर बाजार में बहुत मिलते हैं, लेकिन तू इतना दूर से आया है तो मैं तुझे थोड़े पैसे दे देता हूँ। कितने? 500 रुपए देता हूँ। 500 रुपए सुनते ही रोहित के मन में हलचल मच गई। उसके लिए 500 भी बड़ी रकम थी, लेकिन तभी उसे बूढ़े कूड़ा बीनने वाले की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि यह कांच नहीं, असली हीरा है। रोहित ने पत्थर वापस उठाते हुए कहा, नहीं, मैं इसे अभी नहीं बेचूंगा। रुक जाओ, सच सच बताओ, ये पत्थर कहाँ से चुराया है? मैंने चोरी नहीं की, ये सच में कूड़े में मिला था। इतना बड़ा हीरा कोई कूड़े में नहीं फेंकता। सच बता देता हूँ, ये नकली नहीं है, ये असली हीरा है और बहुत कीमती है। अगर तूने ये हीरा मुझे नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, कहूंगा तू इसे चोरी करके लाया है। रोहित के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ा रहा, मुड़कर भाग पड़ा। पीछे से सुनार जोर से चिल्लाया, पकड़ो उसे। 2 गार्ड तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। बाजार में अचानक हलचल मच गई। लोग रास्ते से हटने लगे। रोहित पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, यह पत्थर किसी भी कीमत पर उसके हाथ से नहीं जाना चाहिए। पीछे से सुनार और उसके गार्डों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। कई लोग हैरानी से उस लड़के को भागते हुए देख रहे थे, जिसके पीछे 2 आदमी दौड़ रहे थे। रोहित को नहीं पता था, उसकी जेब में रखा यह छोटा सा हीरा पूरे शहर में हड़कंप मचा सकता है। रोहित को बस एक ही बात समझ में आ रही थी, अगर वह रुक गया तो यह हीरा उससे छिन जाएगा और शायद लोग उसे चोर भी समझ लेंगे। कुछ दूर भागने के बाद वह एक संकरी गली में मुड़ गया। रोहित कुछ देर तक दौड़ता रहा और फिर एक मोड़ के पीछे उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से गली के कोने से झांक कर देखा। सुनार के गार्ड उस रास्ते से आगे निकल गए थे। उन्हें शायद लगा कि रोहित दूसरी तरफ भाग गया होगा। जब रोहित को यकीन हो गया कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, तो उसने धीरे से जेब में हाथ डालकर पत्थर बाहर निकाला। धूप पड़ते ही वह फिर चमक उठा। रोहित उसे कुछ देर तक देखता रहा। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। अगर यह सच में हीरा हुआ तो मां का इलाज हो सकता है, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर भी समझ सकते हैं। उसी समय गली के बाहर से 2 आदमी बातें करते हुए गुजर रहे थे। उनमें से एक के हाथ में अखबार था। चलते चलते वह अपने साथी से कुछ कह रहा था और रोहित अनजाने में उनकी बात सुनने लगा। वह आदमी अखबार की तरफ देखते हुए बोला, आज तो पूरे शहर में इसी खबर की चर्चा है। कौन सी खबर? अरे वही, शहर के बड़े ज्वेलर के यहाँ से करोड़ों का हीरा चोरी हो गया है। इतना बड़ा हीरा चोरी हो गया? हाँ, पुलिस भी ढूंढ रही है। कहते हैं बहुत दुर्लभ हीरा था। यह सुनकर रोहित का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसने जल्दी से उस आदमी के हाथ में पकड़े अखबार की तरफ देखा। अखबार के पहले पन्ने पर एक चमकते हीरे की तस्वीर छपी हुई थी। वह तस्वीर बिल्कुल उसी पत्थर जैसी थी जो अभी रोहित के हाथ में था। रोहित कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ में आ गया कि यह वही हीरा है जिसकी तलाश पूरे शहर में हो रही है। अचानक उसे सुनार की बात याद आई, ये असली हीरा है और बहुत कीमती है। दोनों आदमी बातें करते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन रोहित अभी भी वहीं खड़ा था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। अगर यह हीरा सच में चोरी का है तो यह कूड़े के ढेर में आया कैसे? क्या वहां फेंक दिया था या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी हुई थी? रोहित जल्दी जल्दी उसी जगह पहुंचा जहां सुबह वह बूढ़ा कूड़ा बीनने वाला बैठा था। बूढ़ा अभी भी जमीन पर बैठा अपने बोरे में से प्लास्टिक और लोहे के टुकड़े अलग कर रहा था। रोहित उसके पास आकर खड़ा हो गया। बूढ़े ने सिर उठाकर पूछा, क्या हुआ बेटा? फिर आ गया। रोहित ने जेब से हीरा निकालकर उसके सामने रख दिया। रोहित बोला, बाबा, ये सच में बहुत बड़ा हीरा है। उसने जल्दी जल्दी पूरी बात बता दी। ज्वेलरी की दुकान, सुनार का धोखा और गार्डों का पीछा करना। बूढ़ा कुछ पल तक चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, मतलब अब इस हीरे की खबर फैल चुकी है और बहुत लोग इसे ढूंढ रहे होंगे। अब मैं क्या करूं? अगर इसे बेचने की कोशिश करेगा तो मुसीबत होगी। सबसे सही काम है इसे उसके असली मालिक तक पहुंचा दे। रोहित कुछ देर तक चुप रहा। उसने जेब में रखे हीरे को महसूस किया, फिर बोला, अगर ये सच में किसी का खोया हुआ है तो इसे वापस जाना चाहिए। रोहित चाहता तो उसी हीरे से अमीर बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा फैसला लिया था जिसने आगे चलकर सबको हैरान कर देना था। उसी समय सड़क की तरफ हलचल हुई। 2 गाड़ियां गली के पास आकर रुकी और कुछ आदमी इधर उधर देखने लगे। एक आदमी मोबाइल पर कह रहा था, लड़का इसी तरफ भागा है। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। बूढ़ा धीरे से बोला, चल, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। दोनों जल्दी से दूसरी गली की तरफ निकल गए। करीब आधे घंटे बाद वे शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी दुकान के सामने खड़े थे। दुकान बहुत बड़ी थी। बाहर सुरक्षा गार्ड खड़े थे और अंदर कई लोग आ जा रहे थे। रोहित ने एक पल के लिए रुककर दुकान की तरफ देखा। उसके मन में हल्का डर था। वह सोच रहा था कि अगर लोगों ने उसे ही चोर समझ लिया तो क्या होगा। बूढ़े ने उसकी तरफ देखकर कहा, डर मत,
सच बोलने वाले को आखिर डरने की जरूरत नहीं होती। रोहित ने धीरे से सिर हिलाया और दुकान के अंदर चला गया। अंदर रोशनी बहुत तेज थी और कांच के काउंटर में चमकते गहने रखे थे। वहां खड़े एक कर्मचारी ने रोहित को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ा चिढ़कर पूछा, क्या चाहिए? मुझे दुकान के मालिक से मिलना है। कर्मचारी ने पहले उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, मालिक से क्यों मिलना है? बहुत जरूरी काम है। कर्मचारी ने कुछ पल रोहित को देखा, फिर बिना कुछ कहे अंदर मालिक को बुलाने चला गया। कुछ मिनट बाद दुकान का मालिक बाहर आया। वह वही मशहूर ज्वेलर था जिसका नाम अखबार में छपा था। उसने रोहित और बूढ़े को ध्यान से देखा, फिर उसने रोहित की तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है? रोहित ने बिना घबराए जेब से हीरा निकाला और काउंटर पर रख दिया। जैसे ही ज्वेलर की नजर उस हीरे पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत हीरा उठाकर रोशनी में देखा और कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले खड़ा रहा। फिर उसने धीमी लेकिन हैरान आवाज में कहा, ये तो वही हीरा है। दुकान में खड़े कर्मचारी भी चौंक गए। ज्वेलर ने तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया और कुछ तकनीकी मशीनों से उस हीरे की जांच करवाई। कुछ मिनट बाद सब साफ हो गया। ये वही हीरा था जो कुछ दिन पहले उसकी तिजोरी से चोरी हुआ था। ज्वेलर ने रोहित की तरफ देखा और पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे ये कूड़े के ढेर में एक डिब्बी के अंदर मिला था। फिर उसने आगे बताया। रोहित बोला, लोग कह रहे थे कि यह कांच है, लेकिन एक बूढ़े कूड़ा बीनने वाले ने कहा कि यह असली हीरा है। कुछ पल रुककर उसने कहा, रोहित बोला, फिर मैं इसे एक सुनार की दुकान पर दिखाने गया, लेकिन वह इसे अपने पास रखना चाहता था। जब मैंने मना किया तो उसने गार्डों से मुझे पकड़ने को कह दिया और मैं वहां से भाग आया। सब सुनने के बाद ज्वेलर कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, इतना कीमती हीरा वापस लाने के लिए बहुत ईमानदारी चाहिए। इस हीरे की कीमत बहुत बड़ी है। अगर तुम चाहो तो इनाम के तौर पे मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। दुकान में खड़े लोग यह सुनकर चौंक गए। बूढ़ा भी रोहित की तरफ देखने लगा, लेकिन रोहित कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। फिर रोहित ने धीरे से कहा, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो बस मेरी माँ का इलाज करवा दीजिए। ज्वेलर कुछ सेकंड तक रोहित को देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। उसे समझ में आ गया था कि यह लड़का गरीब जरूर है,